कार्तिक, कार्तिक तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वैष्णवी अंदर है? मैम मेरा मन कह रहा है कि वैष्णवी किसी खतरे में, और इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं कार्तिक, समझो मेरी बात। कार्तिक यार कैसे लगी, कब लगी? और आप में से किसी ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया है या फिर तमाशा देख रहे हो खड़े खड़े? देखो, जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती तब तक हमें आग पर काबू पाना होगा, ठीक है? जल्दी से जाओ, पानी लेकर आओ। प्लीज जाओ, फास्ट। प्लीज जल्दी जाओ। लिसन कार्तिक, हम यहाँ वैष्णवी को बचाने आए हैं और उससे बचाएंगे भी, पर तुम ऐसे आग में नहीं कूद सकते हो। हमें पहले ये कंफर्म तो करना होगा कि वैष्णवी अंदर है भी या नहीं। अपनी जान को ऐसे खतरे में डालना कोई सेंस की बात नहीं है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। अभी आपका गुस्सा शांत करने के चक्कर में हमारा काकी से ध्यान भटका और वो अब गायब हो गई। अब कैसे ढूंढे हम उन्हें? कहाँ जाके ढूंढे, कैसे ढूंढे कार्तिक जी? आप बिल्कुल सही कह रही है मैम। इस वक्त जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सूझबूझ से काम लेना होगा। लेकिन पता नहीं क्यों इस आग को देख के मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। I don't know क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम आई थिंक ये उसी आदमी का काम है जिसने जानकी जी की बेटी को मारा था। मुझे लगता है ये सब उसी ने किया है, उसी ने आग लगाई होगी सबूत मिटाने के लिए। तुम सही कह रहे हो, वरना जानकी जी का उसी दिन गायब हो जाना जिस दिन वो इन्हें यहाँ लाना चाहती थी, और फिर इस तरह से उनके घर में आग लग जाना। नहीं, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। रोक। पिछली गाड़ी। क्या भैया जी, अंगूठी नहीं लेनी का? अरे अंगूठी लेनी है लेकिन अपनी जान की कीमत में नहीं। देख नहीं रहे हो पुलिस खड़ी है, पिछली गाड़ी। आज चाहे पुलिस आए या फिर सीबीआई, घर ऐसा सुहा हुआ है ना कि एक सबूत नहीं मिलेगा इन्हें वहां। मिलेगा तो सिर्फ वैष्णवी का कंकाल। हमारी बेटी की सबसे पसंदीदा चीज छीनी थी तुमने वैष्णवी। आज नहीं तो कल उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। हमारे राज से पर्दाफाश करना चाहती थी ना? देखो, हमने तुम्हें ही राज बना दिया आज। भैया, भैया बचाओ, भैया भैया अपनी मदद करो भैया। कार्तिक, वैष्णवी और जानकी जी यहाँ पर नहीं है। हमें उन्हें कहीं और ढूंढना होगा। थोड़ी देर में मेरी टीम इन्फॉर्मेशन देगी। हम अब यहाँ से चलते हैं। हाँ, कहीं और जाने के लिए ये मन कह ही नहीं रहा है मैम। ऐसा लग रहा है कि मेरी वैष्णवी यहीं कहीं आसपास है, उसे ढूंढना चाहिए। देखो, अगर आसपास होती तो अब तक आ गई होती, और अगर अंदर होती तो उसकी चीख जरूर सुनी होती गांव वालों ने। समझ रहे हो ना? फिलहाल यहाँ से चलते हैं। चलो कार्तिक। चलो। गाड़ी में कार्तिक जी जा रहे हैं। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी। वैष्णवी, कार्तिक जी! वैष्णवी, कहाँ तुम? वैष्णवी, घबराना मत, मैं आ गया हूँ। कार्तिक जी, नहीं, वैष्णवी भाई रुको। वैष्णवी, मैं आ रहा हूँ। कार्तिक जी। वैष्णवी वहीं रुको। देखो, वैष्णवी,
वैष्णवी, आराम से आराम से आराम से आराम से। प्लीज उठो वैष्णवी। वैष्णवी तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। कार्तिक जी, कोई पानी लेके आओ प्लीज। भैया भैया बचा ले भैया। देवी कुष्मांडा, तो अब देवी का हर रूप हमारे विरुद्ध जाने लगा। कोई बात नहीं, हम भी कृतिकाएं हैं। अब हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्यास्त के पश्चात हमारा कार्य स्वयं ही हो जाएगा। देखा आपने मैया, कुष्मांडा माता के समक्ष कृतिका माता की शक्ति कुछ नहीं। शीघ्र ही कुष्मांडा माता कृतिका माता को पराजित कर नानी को बचा लेगी। हमको तो कुछ बुझा नहीं रहा है। सुबह से कार्तिक और वैष्णवी गए हुए हैं जानकी जी के साथ और अब तक ना ही लौटे हैं। बहुत चिंता हुई रही है। हे मैया, हे छठी मैया, रक्षा करना बच्चों की। बचाओ बचाओ, नीचे हमें नीचे उतारो, हमें नीचे उतारो, बचाओ बचाओ। मैया बचाओ। ये क्या है मैया? माता कुष्मांडा ने अपनी शक्तियों से नानी को हवेली तो पहुंचा दिया, किंतु उन्हें मुक्त नहीं किया। क्यों? और नानी को कोई देख क्यों नहीं पा रहा? कैसा चमत्कार है ये? माता तो प्रकाश की देवी है, सूर्य की किरणों की ऊर्जा है, इसलिए सूर्यास्त होते ही अंतर ध्यान हो गई। कहा था ना हमने, प्रकृति के नियम किसी के लिए नहीं बदलते, स्वयं ईश्वर के लिए भी नहीं। ये तो हम समझ गए, किंतु कोई नानी को देख क्यों नहीं पा रहा? ये तो नहीं पहेली है हमारे लिए। पहेली कहो या माया जाल, एक ही अर्थ है। कृतिका माता की माया ने नानी को अपने जाल में बांध रखा है ताकि वो अपनी नातनी वैष्णवी से भेंट ना कर पाए। ओ, पर इस माया जाल को काटने का कोई तो उपाय होगा। केवल एक उपाय है शैशव, करुणा और करुणामयी माता है। माता का 5वां रूप स्कंद माता।
जिनकी आराधना प्रातः सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ होगी। पूजा सूर्य उदय के पूर्व समाप्त होने पर ही उसका फल मिलेगा और जानकी को इस माया जाल से मुक्ति मिलेगी। ये तो कठिन उपाय नहीं है। भला दीदी कभी पूजा में चूक कर सकती है? नानी जरूर मुक्त होंगी। जी आप यहाँ? हमने तो आपसे वैष्णवी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देव मेरी मदद कर रहा था तुम्हें ढूंढने में। लेकिन कार्तिक जी, और ये डीएसपी वंदना मैम है, तुम्हारा वीडियो देख के यहाँ हमारी हेल्प करने आई है। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो वैष्णवी, और अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आरोपी बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा और हम जानकी जी को भी ढूंढ निकालेंगे। मतलब आपको अभी तक काकी नहीं मिली? हम काकी को ढूंढने निकलने ही वाले थे, अचानक से तुम्हारी चीख सुनकर यहाँ पे रुक गए हम। काकी मिल जाए, टेंशन मत लो। तने काकी किस साल में होंगी, कहाँ होंगी? जरूर वो गुंडे उन्हें लेकर गए होंगे। अगर उन्होंने हमें मारने की कोशिश की है तो उन्हें भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश जरूर करेंगे वो। वैष्णवी, तुम्हें जानकी जी की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम है ना। तुम एक काम करो, तुम अभी घर जाओ। इनफैक्ट तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। इतनी देर धुएं में रहने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। कार्तिक, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं, जब तक हम काकी को नहीं ढूंढ लेते आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। ये अनर्थ हुआ है। प्रातः काल की पूजा कैसे करेंगी? और अगर पूजा नहीं हुई तो नानी कैसे आएंगी? इस दुर्घटना की चिंता तो हमें भी सता रही है। मैया, अगर दीदी समय पर पूजा नहीं कर पाई तो नानी के साथ क्या होगा? रात्रि के समय कृतिका माता का बनाया ये मायावी चक्रव्यूह शीतल हो जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा, और प्रातः काल जब सूर्य की किरण उस पर पड़ेगी तो कुछ ऐसी ही रासायनिक क्रिया होगी जैसे हिम पर खौलते तेल में बर्फ डालने से होता है। जिस प्रकार वो तेल, वो बर्फ, वो पात्र सब उस क्रिया में ध्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सुबह सूर्य की पहली किरण पड़ते ही ये मायावी चक्रव्यूह भी ध्वस्त हो जाएगा, और इसके साथ जानकी भी। इसलिए वैष्णवी के पास जानकी की रक्षा का एक ही उपाय है, सूर्य उदय के पूर्व अपनी आराधना समाप्त करना। नहीं कार्तिक जी, हम काकी को वचन दिए थे और हम अपना वचन जरूर निभाएंगे। उन्हें लिए बिना हम घर वापस नहीं लौटेंगे। हम काकी को साथ लेकर ही घर जाएंगे। वैष्णवी, काकी मिल जाएगी। अब तो वंदना मैम भी हमारे साथ है ना, और गवर्नमेंट ने स्पेशली उन्हें अपॉइंट किया है इस केस के लिए, इसलिए वो यहाँ आई है। और तुम ही हमेशा कहती हो ना कि अपने इमोशंस पे काबू रखो, जोश में होश मत खो, और अब देखो तुम खुद ही ऐसा कर रही हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर तुम्हें ही कुछ हो जाएगा तो हम काकी को कैसे ढूंढेंगे, तुम ही बताओ। हाँ, कुछ नहीं होगा हमें कार्तिक जी। वो गुंडे जो भी थे बहुत खतरनाक थे। उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। हमें डर है कि कहीं वो काकी के साथ भी। अब देखे थे ना कार्तिक जी, काकी कितनी डरी हुई थी। वो सिर्फ हम पर भरोसा करती है। अगर हमने भी उनका साथ छोड़ दिया तो वो क्या करेंगी? कहाँ जाना है? अपनी झोपड़ी जाना है। नहीं कार्तिक जी, नहीं, हम उनके बिना कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ जल चुका है। मतलब अरे वो सबूत जो हमारे अतीत को जोड़ सकता था वो मिट गए।
आग लगी कैसे थी? लड़की को ढूंढते हुए हम भैया की कृपा से यहाँ तक पहुँचे। घर के अंदर हमें एक फोटो भी मिली जिसमें मालती वर्मा का नाम लिखा था और हमें एक कागज भी मिला जो मालती वर्मा के नाम पे गहनों की दुकान का कोई कागज था और अंदर एक संदूक भी था जिसमें और भी फोटो थे, कागज और चिट्ठियां भी थी। अभी हम देख ही रहे थे कि कोई हमारे पीछे ऐसे आकर अपने मुंह पर कपड़ा डाल दिया। उसके बाद हमें कुछ याद नहीं। जब होश आया तो आग से गिरे हुए थे। तभी हमें गाड़ी की आवाज सुनाई दी और हम आपको आवाज लगाए। वैष्णवी, जिसने तुम पर अटैक किया था उस आदमी का चेहरा तुमने देखा था या वो संदूक के अंदर और क्या था, कुछ याद है? वो अंगूठी कार्तिक जी, उस छीना चपटी में उस आदमी की अंगूठी हमारे हाथ में आ गई थी। उसे लेकर ही गिरे थे हम। वो अंगूठी अंदर ही होगी शायद। चलिए। वैष्णवी, तुम्हें याद है कि अंगूठी दिखने में कैसी थी? अंगूठी तो देख नहीं पाए हम, लेकिन काफी वजनदार थी। सारे सबूत सब कुछ जल चुका है। अब बस वो अंगूठी हमारी आखिरी उम्मीद है। ऐसा हो सकता है वैष्णवी कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद वो आदमी उस अंगूठी को लेकर चला गया हो। एनीवेज, मुझे लगता है कि हमें जानकी जी को ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। तुम वैष्णवी को लेकर घर निकलो, मैं जानकी जी को ढूंढती हूँ। जी मैम। चलो। ये सब क्या हो रहा है? कौन और क्यों कर रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो वैष्णवी। क्या हुआ? भैया, क्या आप भी नहीं चाहती कि हमें सच पता चले? क्यों हमेशा रास्ता दिखाकर दरवाजा बंद कर देती है आप? क्यों? वैष्णवी, कहीं वो अंगूठी ये तो नहीं है ना वैष्णवी? आपको पता है ना कार्तिक जी कि ये अंगूठी किसकी है? ये अंगूठी मैंने शमशेर चाचा जी के हाथ में देखी थी। शक तो हमें पहले से ही था, पर अब वो शक यकीन में बदल चुका है। शक था? वैष्णवी, अगर तुम्हें शक था तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। सिर्फ शक था ना कार्तिक जी, कोई सबूत नहीं था हमारे पास। और हम डर भी गए थे कि कहीं गुस्से में आकर आप
आप कुछ ऐसा वैसा ना कर। वैष्णवी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं था, मैं टीना पर गुस्सा था, क्योंकि उसने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार मारने की कोशिश की। अब जाके समझ में आ रहा है कि जैसे चाचा जी हैं तो उनकी बेटी को तो वैसा होना ही था। आपको याद है कार्तिक जी, कैसे शमशेर चाचा जी घबरा गए थे जब पहली बार उन्होंने काकी को देखा था। बहुत अच्छे से याद है। और अब जाके समझ में आ रहा है कि उन्होंने काकी को घर से निकालने में इतनी जल्दबाजी क्यों की। वो हत्यारा है, उसका बाप बुलाई, उसका बाप, उसका बाप। कार्तिक जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या? काकी ने हमें सच बताने की बहुत कोशिश की थी। वो कह रही थी कि जो उन्हें घर लाई उसका बाप ही खूनी है, लेकिन हम ही समझ नहीं पाए। तो ये बात साफ हो गई है कि काकी को अगवा करने वाला और कोई नहीं, शमशेर चाचा जी ही हैं। आखिर वो काकी को ले कहां गए होंगे? ये तो हवेली जाकर ही पता चलेगा। चलो। बचाओ, अरे हमें बचाओ, अरे हमें बचाओ, अरे हमें बचाओ, हम यहाँ हैं। बचाओ, 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 हमें निकालो। कार्तिक जी, अरे कार्तिक, जल्दी चलिए कार्तिक जी, हमें काकी को ढूंढना होगा। पता नहीं वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। चलिए। चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। बेटी बचाओ, अरे कहाँ, हमें बचाओ यार, निकालो, हमें बचाओ। ये लड़की यहाँ कैसे? ये जलकर मरी क्यों नहीं? बच्चे आ गए। कहाँ रह गए थे तुम दोनों के दोनों? ये कहाँ हाल बनाए रखा है? सब ठीक तो है ना? जी दादी, हम ठीक। सब देवी मैया का आशीर्वाद है, तुम दोनों सलामत हो। अब फोन काहे नहीं उठा रहे थे? कितना फोन लगाया, उठाया ही नहीं। और जानकी जी कहाँ रह गई? उनको घर छोड़ा का? दादी, काकी का घर तो जलकर राख हो गया दादी, और काकी कहाँ है इसका जवाब तो शमशेर चाचा जी ही दे सकते हैं। कहीं वैष्णवी ने हमें देख तो नहीं लिया? अगर देख लिया होगा तो मेरा पूरा राज यहीं खुल जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता।